हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्कार। तो चलिए, हमें लास्ट में वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस देखने थे। लास्ट क्लास तक हमने वो परफेक्ट टेंसेस तक देख चुके हैं हम, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो अब हमें बात करनी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस भी तीन हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले ये होता है: सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में बीन। अब देखो, ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज हैव जब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, नहीं तो हैव, ठीक है। उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तो होता ही है। इसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये प्रपोजिशंस हैं दो, सिंस या फॉर, इनमें से कोई एक प्रपोजिशन यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है इस तरह से। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैज हैव के बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो हैज हैव को आगे ले लेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इस टेंस का कब यूज करते हैं। जैसे कि हमने पहले बात कर रखी है कि कंटिन्यूअस टेंसेस, आउट ऑफ द 12 टेंसेस 6 आर कंटिन्यूअस। 12 टेंसेस में से 6 टेंस कंटिन्यूअस के हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन की प्रोग्रेस बताई जाती है कि जो एक्शन है वो जारी है। प्रेजेंट में अगर हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में हो रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाँ, तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो एक कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमने पहले पढ़ा था उसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हम सिर्फ एक्शन की प्रोग्रेस को देखते हैं। उसमें सिर्फ हम ये बताते हैं कि कोई एक्शन, कोई काम इस वक्त अभी हो रहा है। शुरू कब हुआ था, खत्म कब होगा, उससे कोई मतलब नहीं। कोई चीज अगर इस वक्त हो रही है, कोई चीज अगर इस वक्त जारी है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं, दो बातें होती हैं उसमें। एक तो हम ये कहते हैं कि कोई एक्शन इस वक्त हो रहा है, इस वक्त जारी है, और साथ में हम वो टाइम भी मेंशन करते हैं कि वो एक्शन, वो काम कब से जारी है। मतलब कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कब करना है, जब आपको ये कहना हो कि कोई काम, कोई एक्शन स्टार्ट तो हुआ था पास्ट में और प्रेजेंट में अभी तक जारी है ना। तो वो एक्शन के स्टार्ट होने का जो टाइम है, पास्ट में वो एक्शन शुरू कब हुआ था, वो जो टाइम है वो भी आप सेंटेंस में मेंशन करते हो,
और उस टाइम को मेंशन करने के लिए ये दो prepositions यूज होते हैं, या तो since का यूज होता है या फिर for का। ये since और for दोनों prepositions हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल we have been waiting for them since 9 o'clock. Since 9 o'clock. 9 बजे से हम उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो हमारा अभी भी जारी है, लेकिन हमने उनका इंतजार करना शुरू किया था 9 बजे। अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। 9 बजे से हम उनका वेट कर रहे हैं। We have been waiting for them since 9 o'clock. ठीक है ना। अब अगर आपको सिर्फ ये कहना होता, सिर्फ इतना कहना होता कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कब तक करेंगे, ये इसमें अगर नहीं जाना होता और सिर्फ ये कहना होता कि हम वेट कर रहे हैं, तो हम सेंटेंस बनाते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर हम कहते वी आर वेटिंग फॉर देम, वी आर वेटिंग फॉर देम। वी आर वेटिंग फॉर देम, हम उनका वेट कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये नहीं बताना हमें, तो ये नहीं बताना तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, और ये बताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाना है। ठीक है, फिर इज एम आर की जगह हैज बीन हैव बीन का यूज हो जाएगा और सिंस के साथ एक टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। They have been doing some very important work since morning. Since morning, सुबह से वो लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना स्टार्ट किया था और अभी तक उनका वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक वो लोग उस काम को कर रहे हैं। तो दे हैव बीन डूइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेके अब तक। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली फॉर 2 hours. 2 घंटे से बहुत जोरदार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत जोर की बारिश हो रही है। कितनी देर से? 2 घंटे से, फॉर 2 hours. 2 घंटे पहले बारिश होना शुरू हुई थी और अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। सिर्फ अगर ये कहना होता कि बारिश हो रही है, तब तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते और कहते इट इज रेनिंग हैवीली। इट इज रेनिंग हैवीली मीन्स बारिश, जोर से बारिश हो रही है। लेकिन आपको तो ये कहना है कि 2 घंटे से हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग हैवीली फॉर 2 hours. For 2 hours. We have been waiting for our turn since 4 o'clock. Since 4 o'clock. 4 बजे से हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 4 बजे हमने इंतजार करना शुरू किया था, अभी तक हमारी बारी नहीं आई। We have been waiting for our turn since 4 o'clock. तो इसमें सबसे पहले तो ये कि जो दो prepositions हैं, एक since और एक for, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, since को कहाँ यूज करना चाहिए और for का यूज कब होना चाहिए। since और for बेसिकली ये prepositions हैं दोनों। since को जब हम यूज करते हैं तो since के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि एक निश्चित समय, क्लॉक टाइम, घड़ी का समय, कोई एक दिन हो गया, साल हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आता है? क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम के अलावा डे, डेट,
मंथ, ईयर, दिन, तारीख, महीना, साल. जैसे 6 o'clock, तो since 6 o'clock. 7 PM, since 7 PM. Saturday, since Saturday. Saturday क्या है? डे है, तो since Saturday. 10th of August, since 10th of August. हाँ, September, since September. 2010, since 2010. इसके बाद में फिर ये yesterday, last night, last week, last month, last year, morning, evening, childhood, इन सब के साथ since childhood, बचपन से, since evening, शाम से, since morning, सुबह से, since yesterday, कल से, since that day, उस दिन से, since that time, उस समय से. ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, इनके साथ since का यूज किया जाता है. इन एक्सप्रेशंस के साथ since यूज करते हैं. for का यूज कब करते हैं? for का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ. हाँ, पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन, अवधि, समय अवधि. जैसे अगर आप कहते हो 4 बजे से, तो 4 बजे तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया. लेकिन अगर आप कहते हो आधे घंटे से, हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है. क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. तो हाफ एन आवर, 2 days, 6 months, for 2 days, for 6 months, 5 years, for 5 years, many days, बहुत दिनों से, for many days, for a long time, लंबे समय से. अगर आपको ऐसा कहना है तो for a long time. ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, इनके साथ हम for का यूज करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम के साथ since, पीरियड ऑफ टाइम के साथ for. तो जैसे कि यहां पर 4 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम था तो हमने कहा since 4 o'clock. 2 hours पीरियड ऑफ टाइम था तो हमने कहा for 2 hours. मॉर्निंग को पॉइंट ऑफ टाइम में लेते हैं इसलिए कहते हैं since morning. ठीक है, since 9 o'clock. They, blank space. As partners for more than 10 years. For more than 10 years. वर्ब जो यूज करनी है वो है वर्क, WORK, वर्क. क्वेश्चन आ गया ये तो इसमें वर्क को किस फॉर्म में यूज करेंगे ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. आपको ये कहना है, एक होता है ना कि इस तरह से सेंटेंस जब सामने होता है तो उसको पढ़ करके, भले वो क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट है, ब्लैंक दे रखा है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ करके उसका मीनिंग जो है ना, उसका एक अंदाज़ा हम लगा लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है. तो ये कहना चाह रहा है कि वो लोग 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से, 10 साल से भी ज़्यादा पीरियड से वो लोग पार्टनर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, पार्टनर्स के रूप में, पार्टनर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं. और कितना टाइम हुआ उन्हें? 10 साल से भी ज़्यादा, फॉर मोर देन 10 years, है ना. तो देखो ये for के साथ जब पीरियड ऑफ टाइम आता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. इसमें have been working, they have been working, they have been working as partners for more than 10 years. They have been working as partners for more than 10 years. She, blank space, the subject
since 2016. हाँ, वर्ब यूज करनी है टीच. टीच आपको कहना है 2016 से 2016 से वो ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है. उसने 2016 में ये सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था और वो ये सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा रही है. 2016 से वो ये विषय पढ़ा रही है. शी हैज़ बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस 2016. शी हैज़ बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस 2016. तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये बड़ा आसान सवाल है. इसमें तो हम सिंस और फॉर को देख के समझ जाते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनेगा. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती इसमें. नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो इस तरह से. दे हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. सुबह से वो लोग कोई काम नहीं कर रहे. दे हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग. He has not been going to school for more than 10 days. For more than 10 days. 10 दिन से भी ज्यादा समय हुआ. 10 दिन से भी ज्यादा हुए वो स्कूल नहीं जा रहा. 10 से भी ज्यादा दिनों से वो स्कूल नहीं जा रहा है. He has not been going to school for more than 10 days. तो नॉट का यूज फिर HV1 यानी कि जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद किया जाता है. हैज के बाद, हैव के बाद आप नॉट को प्लेस करते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो. हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. क्या सुबह से बारिश हो रही है. हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. हैव द स्टूडेंट्स बीन वेटिंग फॉर द टीचर फॉर हाफ एन आवर. क्या स्टूडेंट्स टीचर का आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं. क्या वो स्टूडेंट्स उस टीचर का इंतजार आधे घंटे से कर रहे हैं. हैव द स्टूडेंट्स बीन वेटिंग फॉर द टीचर फॉर हाफ एन आवर. WH वर्ड यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो. What have you been doing here since morning? सुबह से तुम यहाँ क्या कर रहे हो. What have you been doing here since morning? ध्यान रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है. कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में अगर चीज़ों को देखता है ना तो वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाते, गलती पकड़ में नहीं आती. अब जैसे ये सेंटेंस है, What you have been doing here since morning. What you have been doing here since morning. है ना. तो ये सेंटेंस अगर इस तरह से लिखा है तो ये गलत है. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें WH वर्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट आ गया. क्वेश्चन के फॉर्म में जब आप उसको लिखते हो तो WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है ना. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट. ये सही है. What have you been doing होगा, what you have been doing नहीं होगा. Why have the workers been sitting idle? Been sitting idle for 2 hours. 2 घंटे से वर्कर्स खाली क्यों बैठे हैं, बेकार क्यों बैठे हैं. आइडल का मतलब विदाउट वर्क.
जब काम नहीं होता, खाली बैठे होते हैं, निकम्मे बैठे होते हैं, तो उसके लिए वर्ड है IDLE, आइडल। टू सिट आइडल मीन्स, टू सिट आइडल का मतलब खाली बैठना। वाई हैव द वर्कर्स बीन सिटिंग आइडल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वर्कर्स खाली क्यों बैठे हैं। तो इस तरह से सेंटेंस तो मैंने आपको पहले बताया था इमेजिनेशन से बनते हैं। अपने सेंटेंस बनाने हैं, यूज योर इमेजिनेशन, अपना इमेजिनेशन यूज कीजिए, अपने खुद के सेंटेंस बनाइए। स्ट्रक्चर्स तो आपको पता है, वर्ब की फॉर्म्स आपको याद हैं, है ना। तो इमेजिनेशन यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हो अपने खुद के। अच्छी बात है, बनाने चाहिए। और किसी वजह से नहीं बना पा रहे, सपोज इतना टाइम इंग्लिश को नहीं दे पा रहे, क्वालिफाइंग है इसलिए, है ना, तो एटलीस्ट ये जो सेंटेंस हमने एग्जाम्पल्स में लिए हैं, हाँ, मैंने जो सेंटेंसेस आपको लिखवाए हैं एग्जाम्पल्स में, एटलीस्ट इन्हें तो याद कर ही लेना। खुद के सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। नहीं दे पा रहे इतना टाइम उसको, तो ये सेंटेंस इनको तो याद कर ही लो। तो ये मेमोराइज किए हुए सेंटेंसेस बहुत बार काम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस तरह से यूज होता है। अब जरा इस सेंटेंस को देखिएगा, they have been knowing each other, they have been knowing each other for many years, for many years। क्या ये एक अच्छा सेंटेंस है? सोचिए जरा, इज इट अ गुड सेंटेंस? मिल गई होगी मिस्टेक आपको अब तक। तो KNOW नो जो है वो एक NCV है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, और ये जो टेंस हमारा है ना, ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमें याद भी होगी कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। अगर वर्ब NCV है, नॉन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में 6 कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, तो ये भी तो एक कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का यूज इसमें नहीं होगा। तो दे हैव बीन नोइंग नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा फिर? करेक्ट कैसे करेंगे इसको? अब इसमें क्वेश्चन करेक्शन क्या आता है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए गलती क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन उसको करेक्ट कैसे करना है। मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना आता है, तो उसको करेक्ट करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वो उसको रीराइट करने को कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वर्ब नॉन कंटिन्यूअस हो और आप किसी कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रहे हो, तो आप क्या करते हैं, एक टेंस पीछे चले जाते हैं। मतलब अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है तो उसकी जगह सिंपल प्रेजेंट। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है, वर्ब अगर नॉन कंटिन्यूअस है तो उसकी जगह सिंपल पास्ट। इसी तरह से अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है और वर्ब आपकी नॉन कंटिन्यूअस है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, एक टेंस पीछे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस बात को कैसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? दे हैव नोन ईच अदर, नो की थर्ड फॉर्म नोन, ये होगा सही सेंटेंस। दे हैव नोन ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। दे हैव नोन ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स, है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When the verb is non-continuous, when the verb is non-continuous, we use the present perfect tense, present perfect tense in place of
the present perfect continuous tense. वर्ब नॉन कंटिन्यूअस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्लेस पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और सेंटेंस का मीनिंग फिर वही होता है जो मतलब जो मीनिंग हम लाना चाहते हैं ना सेंटेंस में, वही मतलब निकलता है उसका कि वो लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। अब कुछ इस तरह की चीजें हिंदी में भी नहीं कही जाती। ये तो हम नहीं कहते ना कि वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, बहुत सालों से वो लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सालों से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। और बिल्कुल ये भी याद रखना है, कई बार अगर हमने ये चीजें ट्रांसलेशन से सीखी होती हैं, जिस तरह से बच्चों को कई बार स्कूल में बताया जाता है ता है, ती है, ते है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, हाँ रहा है, रही है तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो इस तरह से आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते चीज़ों को। वो तो छोटे बच्चों को टेंस जब पहली बार पढ़ाए जाते हैं ना, तो उनके दिमाग में चीज़ों को डालने का एक तरीका है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। ठीक है। तो अब आप हिंदी में तो कह रहे हो कि वो लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, और आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश में कह दोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये नहीं होगा। दे नो ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स, दे नो ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स। ये एक अच्छा सेंटेंस नहीं है, गलत है ये। दिस इज इनकरेक्ट। क्यों गलत है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ इस तरह से सिंस फॉर का यूज नहीं होता। इतने टाइम से कोई काम हो रहा है, ये कहने के लिए होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिचुएशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वर्ब नॉन कंटिन्यूअस है। तो वर्ब नॉन कंटिन्यूअस होती है तो क्या करते हैं, एक टेंस पीछे चले आते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। इसलिए दे नो ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स इज नॉट अ गुड सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहेंगे। दे हैव नोन, क्या होगा? दे हैव नोन ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स। तो और भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं, वो लिस्ट तो याद होनी चाहिए एमसीवीज की। ही has been owning this car for 10 years. अब देखो OWN own, own is a non-continuous verb. own करना, किसी चीज को own करना मतलब उस चीज का मालिक होना। If you own something, अगर आप किसी चीज को own करते हैं तो आप उस चीज के मालिक होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो 10 साल से इस कार का मालिक है, 10 साल से वो इस कार का मालिक है। He has been owning this car for 10 years. तो has been owning नहीं होगा, has owned होगा। क्या होगा? has owned। वर्ब नॉन कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। He has owned this car for 10 years. तो लिस्ट माइंड में रखनी होगी। इसमें सारी वर्ब्स जो नॉन कंटिन्यूअस मैंने आपको लिखवाई थी वो सारी कॉमन यूज की वर्ब्स थी। ठीक है, तो उनको तो याद रखना ही है। He has been wanting to become an IAS officer since childhood. He has been wanting to become an IAS officer since childhood. Now want, W-A-N-T, want also is an NCV. Want also is a non-continuous verb. Want भी एक non-continuous verb है, तो has been wanting तो नहीं हो सकता ना। तो has been wanting नहीं होगा तो क्या होगा? has wanted। आपको कहना है कि बचपन से वो IAS ऑफिसर बनना चाहता है, बचपन से उसने IAS ऑफिसर बनना चाहा है।
तो हैज बीन वांटिंग नहीं, हैज वांटेड, he has wanted to become an IAS officer since childhood. That means कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह सिंस और फॉर के साथ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली तब किया जाता है ऐसा जब वर्ब नॉन कंटिन्यूअस हो। ठीक है ना, जब वर्ब हमारी नॉन कंटिन्यूअस हो। He has been playing this game since he blank space 10 years old. खाली जगह में बी की वर्ब यूज करनी है। बी क्या होगा, क्या कह रहा है सेंटेंस? सेंटेंस ये कह रहा है कि वो 10 साल का था तब से ये गेम खेल रहा है। 10 साल की उम्र से वो ये गेम खेल रहा है। उसने गेम खेलना शुरू कब किया था? 10 साल की एज में, और अभी तक वो ये गेम खेल रहा है। तो he has been playing this game since he, टाइम क्लॉज यूज किया है मैंने। ये सिंस जो है ना, ये सिंस जो यहाँ यूज किया है मैंने इस सेंटेंस में, ये एक कंजंक्शन है। अभी तक जो सिंस यूज कर रहे थे वो प्रपोजिशन था, ये सिंस एक कंजंक्शन है, टाइम क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है ये। तो ये टाइम क्लॉज आ गया। कब से? टाइम क्लॉज आप जानते हो क्या होता है? टाइम की इंफॉर्मेशन दे उस क्लॉज को हम टाइम क्लॉज कहते हैं, है ना। वो ये गेम कब से खेल रहा है? 10 साल का था तब से। तो इसमें पास्ट टेंस आएगा, वॉज का यूज करेंगे। He has been playing this game since he was 10 years old. 10 साल का था तब से ये गेम खेल रहा है ना। तो इसको याद रखेंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्लॉज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्लॉज, उसके साथ सिंस कंजंक्शन, उसके साथ फिर सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस कंजंक्शन, सिंपल पास्ट टेंस। इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। अगर वर्ब नॉन कंटिन्यूअस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। He has been crying since he blank space here. Verb use करनी है कम। He has been crying since he came here. वो यहाँ आया तब से रो रहा है। वो जब से यहाँ आया तब से रो रहा है। He has been crying since he came here. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस since, तो साथ में सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में कम को जब यूज करेंगे तो कम की सेकंड फॉर्म केम। He has been crying since he came here. तो पॉसिबिलिटीज जो हैं ज्यादा से ज्यादा, अब देखो ये जो चीजें हम देखते हैं टेंस को स्टडी करने के लिए, जितने यूजेस, जितनी सिचुएशंस हम देखते हैं ना, ये एक तरह से देखा जाए तो इसके अलावा और कई तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज में अपनी बात को कहने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत सारी बातें कहने को होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो हम जो चीज़ें देखते हैं ना, ये वो हैं
मतलब हमने जो एग्जांपल्स लिए, हमने जो यूसेस देखे, ये वो यूसेस हैं जो ज़्यादा कॉमन हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें ज़्यादा काम आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तरह तरह से सेंटेंसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर इंग्लिश में रीडिंग करते हो, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहते हो ना, तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस आपके सामने आते रहते हैं। तो बेसिक बातें अगर मालूम है तो वो चीज़ें भी फिर बाद में अपने आप याद होने लगती हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा हमें मालूम होनी चाहिए कि कितने तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, किन टेंसेस को कॉम्बिनेशन में यूज़ करके, दो क्लॉज में कौन से दो अलग अलग टेंस यूज़ करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो टेंस को पढ़ने से ये जो हमने अभी तक टेंसेस देखे, हाँ, तो एक अच्छा आइडिया हो जाता है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बाकी जो दो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचते हैं, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों टेंस बहुत कम काम आते हैं, खास तौर पर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो यूज बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने सारे टेंसेस पढ़े हैं यहाँ तक, तो हम उन दो टेंसेस को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देखेंगे। प्रैक्टिकल पर्पसेस से वो दोनों टेंस हमें काम नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल पर्पस से वो दोनों टेंस हमें यूज करने की नौबत नहीं आएगी, ना ही उन पे क्वेश्चंस बनते हैं और ना ही हम बोलने लिखने के लिए उनका यूज कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं पहले। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हैड, बिल्कुल वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जैसा, बस हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वो की वो रहेंगी। हैज और हैव की जगह यूज करेंगे किसका? हैड का। तो सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट के साथ हैड, नॉट, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे हैड, सब्जेक्ट, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर। affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative. अब इस टेंस का यूज, इसका यूज भी कुछ वैसा ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ये कहते थे कि इस वक्त प्रेजेंट में कोई एक्शन, कोई भी चीज, कोई भी काम पहले से जारी है, इस वक्त वो काम हो रहा है और स्टार्ट हुआ था पास्ट में। तो पास्ट में उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर के अब तक वो काम हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कब यूज करेंगे? जब यही चीज पास्ट के लिए सोची जाएगी, पास्ट में किसी गिवन टाइम पर,
पास्ट में किसी दिए गए समय पर कोई काम पहले से चल रहा था, है ना। मतलब इसके लिए आपको एक पास्ट का टाइम इमेजिन करना पड़ेगा। ये मान लीजिए पास्ट का एक टाइम है टी, इसको हम टी से जो है इसकी पहचान करते हैं, ठीक है। टी वो समय है जिस समय पर पास्ट में वो काम जारी था। अब वो काम स्टार्ट हुआ था उससे भी पहले, मान लो कि यहां, ठीक है ना। तो ये T1 कह देते हैं इसको, क्या, T1। तो T1 एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जब वो काम स्टार्ट हुआ था, और T वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब वो काम जारी था। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना, तो सेंटेंस में आप ये दोनों ही टाइम मेंशन करेंगे। पास्ट में आपका एक्शन कब हो रहा था और कितने टाइम से हो रहा था, दोनों ही बातें आप अपने सेंटेंस में दोनों का जिक्र करेंगे। कुछ इस तरह से, एट दिस टाइम yesterday we had been watching the football match for 2 hours। क्या कह रहा है सेंटेंस? सेंटेंस कह रहा है कि कल इस समय हम लोग 2 घंटे से फुटबॉल मैच देख रहे थे। फुटबॉल मैच हम कब देख रहे थे? कल इस समय, कल इस वक्त, ये वाला टाइम, इस वक्त हमारा फुटबॉल मैच देखने का काम जारी था, शुरू हुआ था उससे 2 घंटे पहले। यहां पर इस वक्त फुटबॉल मैच देखा जा रहा था और उससे 2 घंटे पहले देखना शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखो, ये सेंटेंस पढ़ने में भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा कहाँ बोला जाता है, ऐसा बहुत कम बोला जाता है। हाँ, इस तरह की बातें कहने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। वी जनरली डोंट गेट टू से थिंग्स लाइक दिस। इस तरह की चीज़ें हमें बहुत कम कहने को मिलती हैं। तो सिचुएशन कॉमन नहीं है ना, ये जो टेंस है इसकी सिचुएशन कॉमन नहीं है, इसलिए ये टेंस कॉमन नहीं है। कोई भी टेंस कॉमन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको यूज़ करने की ज़रूरत कम पड़ती है। उस तरह की बात जो उस टेंस में कही जाती है उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की चीज़ें कहने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कह सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, गलत नहीं है, अच्छे सेंटेंस हैं ये, लेकिन बहुत कम फ्रीक्वेंसी इसके यूज़ की बहुत कम है, ठीक है। ये कह सकते हो, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो, इन 2009 I had been working in that company for 7 years। 2009 में मैं 7 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था। अब वो बंदा बात कर रहा है कब की? 2009 की, 2009 की बात कर रहा है। वो कह रहा है 2009 में मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। 2009 में उसकी उस कंपनी में जो नौकरी है वो जारी थी। हाँ, लेकिन उसने शुरू कब किया था काम करना? उससे भी 7 साल पहले। तो 2009 में 7 सालों से मैं उस कंपनी में कार्यरत था। 2009 में मैं 7 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है ना। तो ये पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन और ये पीरियड ऑफ टाइम। अब इस पे आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े अजीब से अटपटे से सेंटेंस बनेंगे फिर, है ना। तो ये 2 एग्जांपल्स की मदद से टेंस और उसका यूज समझ में आ गया, टेंस और उसकी सिचुएशन समझ में आ गई तो बहुत है, इट इज इनफ। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कैसे किया जाता है इसका एक मतलब हल्का सा आइडिया होना चाहिए। हाँ, एक आधा एग्जाम्पल पता होना चाहिए, बस बहुत है, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपना टाइम ज़्यादा हम वहीं वेस्ट करेंगे जहाँ कुछ, मतलब वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को वहाँ लगाएंगे जहाँ उसका कुछ बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो। ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना जिनकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, समझदारी नहीं होती, इसलिए उनको थोड़ा सा समझ में आ गया तो बहुत है। छोड़ देते हैं इन दोनों टेंसेस को, 2 एग्जांपल्स लेके। फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो इसका तो एक तो यूनिक सा स्ट्रक्चर है अपने आप में। देखिए, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, not, have been, present participle, object, since या for। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो will, shall, subject, have been, present participle, object, since या for। और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद में हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, सिंस या for। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें क्या यूनिकनेस क्या है स्ट्रक्चर की, क्या खास बात है स्ट्रक्चर की। खास बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो 3 हैं। अभी तक हमने 2 हेल्पिंग वर्ब्स देखे थी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव, उसके बाद में बीन, 2 ऑक्सिलरीज थी। इसमें 3 ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरी किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को। ऑक्सिलरीज जो होती हैं ना, हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज। हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो इसमें देखो 3 ऑक्सिलरीज हैं, विल, हैव और बीन, उसके बाद मेन वर्ब आ रही है ना। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक सेंटेंस में, एक स्ट्रक्चर में 3 ऑक्सिलरीज हो। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज बिल्कुल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर का एक टाइम जो है वो ले लेंगे कि भाई ये फ्यूचर का एक टाइम है, इस टाइम पर कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई चीज फ्यूचर में इस समय पर चल रही होगी। ठीक है, और वो स्टार्ट होगा इससे भी पहले यहां, मतलब कोई काम फ्यूचर में पहले से चल रहा होगा, कोई काम पास्ट में पहले से चल रहा था, कोई काम पास्ट में पहले से हो रहा था, इसके लिए तो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन कोई काम फ्यूचर में पहले से हो रहा होगा, इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई काम इस वक्त पहले से चल रहा है, अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई चीज, कोई एक्शन, कुछ भी पहले से हो रहा है, तो इसके लिए तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें फिर साथ में कोई दूसरा टाइम एक्सप्रेशन यूज नहीं करते। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो सिर्फ हम वो सिंस और फॉर के साथ जो टाइम एक्सप्रेशन आता है ना, वही यूज करते हैं। साथ में कोई दूसरा टाइम एक्सप्रेशन नहीं आता, क्योंकि उसमें प्रेजेंट की बात हो रही होती है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाओगे ना, तो ये टाइम और ये वाला टाइम दोनों सेंटेंस में मेंशन करने पड़ेंगे इस तरह से। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, वी विल हैव बीन वेटिंग at the airport for 2 hours। कल इस समय 2 घंटे से हम एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे होंगे। हमें पहले से ही मालूम है कल क्या होने वाला है। कल हमारी फ्लाइट है,
या कल हमें किसी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना है ना, तो ये सब चीज़ें हमें पहले से मालूम है। उसको ध्यान में रखते हुए हम कह रहे हैं कि कल इस वक्त हम 2 घंटे से एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे होंगे। एयरपोर्ट पर हमारा इंतज़ार जारी रहेगा। कब? कल इस वक्त। कितनी देर से? 2 घंटे से। तो ये तो हुआ कल ये वाला टाइम। इस वक्त इंतज़ार जारी रहेगा। शुरू कब हुआ होगा? 2 घंटे पहले से, है ना। तो ये भी बड़ा मतलब अनकॉमन सा लगता है। इस तरह की बातें कब कहते हैं? कल एयरपोर्ट पर 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, ये बात इतनी कॉमन भी नहीं है। हालांकि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है जो आपने कहा, लेकिन यू जनरली डोंट गेट टू से थिंग्स लाइक दिस। इस तरह की चीज़ें कहने की ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ती है। हाँ, इन 2025 में we will have been living in this house for 20 years. We will have been living in this house for 20 years. दो 2025 में हम लोग इस घर में 20 साल से रह रहे होंगे। अभी की बात नहीं कर रहे, अभी प्रेजेंट में हम लोग इस घर में कितने साल से रह रहे हैं वो बात नहीं हो रही। बात हो रही है 2025 की। कहा जा रहा है 2025 में हम लोग इस घर में रह रहे होंगे 20 साल से। We will have been living in this house for 20 years. अब सपोज इस टेंस पे कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं आता, वैसे आता ही नहीं, लेकिन मान लीजिए आ जाता है, तो इस टेंस को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। देखो, ठीक है, अगर यहां पे in 2024 you blank space this shop for 10 years. हाँ, और वर्ब दे दिया आपको रन, टू रन अ शॉप। टू रन अ शॉप का मतलब कोई शॉप चलाना। अगर आप कोई शॉप या दुकान चलाते हैं तो उसके लिए वर्ब यूज की जाती है रन। यू रन द शॉप। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि पहले तो देखो, अगर हम सेंटेंस के मीनिंग में ना जाएं एक बार, है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना, तो सिंस और फॉर को देख करके सबसे पहले माइंड में क्या आता है? सबसे पहले माइंड में ये आता है कि ये कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंस और फॉर को जब हम सेंटेंस के एंड में देख लेते हैं तो माइंड में सबसे पहले यही बात आती है कि ये कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो ये पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन ना दे रखा होता साथ में, फ्यूचर का, सॉरी 2024 फ्यूचर का टाइम एक्सप्रेशन है। तो अगर ये वाला टाइम एक्सप्रेशन नहीं दे रखा होता तब तो इसको प्रेजेंट टेंस मान लेते। फिर हम कहते यू हैव बीन रनिंग दिस शॉप फॉर 10 years। तुम 10 साल से ये शॉप चला रहे हो। लेकिन आप तो बात कर रहे हो 2024 की, आप कह रहे हो 2024 में, फ्यूचर की बात हो रही है। 2024 में तुम ये दुकान 10 साल से चला रहे होगे, है ना। तो इसलिए इसको देखते हुए हम इसमें लिखेंगे will have been running, you will have been running this shop in 2024, you will have been running this shop for 10 years। 2024 में तुम ये शॉप 10 साल से चला रहे होगे। ये बिल्कुल हमने एक वो हाइपोथेटिकल सी बात कर ली कि अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, जनरली नहीं आता है। हाँ, वो 8 टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 8 टेंसेस पर बहुत अच्छा ग्रिप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको खुद लगेगा कि नहीं, ये बहुत काम आने वाले टेंसेस हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 3, फ्यूचर का 1, ठीक है ना। तो आपको लिखने में, सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस मेकिंग में, अभी हम और बहुत सारी बातें करेंगे। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बात करेंगे, हम कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, हम मॉडल्स देखेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल्स कब यूज होते हैं। हम प्रपोजिशंस पर बात करेंगे, पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसकी बात करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सेंटेंस मेकिंग में अल्टीमेटली हमें हेल्प करेंगी। साथ साथ में जो है ना, अब टाइम कितना होता है हमारे पास में इंग्लिश के लिए। हाँ, एक अच्छी रीडिंग हैबिट अगर हमने पहले से डेवलप कर रखी है, हाँ, न्यूज़पेपर, अखबार, इंग्लिश का अखबार पढ़ने की एक आदत अगर हमने पहले से बना रखी है, अखबार नहीं तो मैगजीन, मैगजीन नहीं तो इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, इंग्लिश को रीड करने की एक हैबिट हमने बना रखी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। वो आपको बहुत मतलब अच्छे से पे करेगी वो आदत। और अगर नहीं है
तो बना लेनी चाहिए। फिर जितना भी टाइम आपके पास में है एग्ज़ाम तक, जो भी टाइम, जो भी समय आपको मिलता है, ये नहीं सोचिए कि 10 दिन है, 1 महीना है, क्या कर लूँगा। करिए, रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। रोज़ 30, 40, 45 मिनट्स जो हैं वो इंग्लिश की रीडिंग को देने चाहिए, ठीक है। तो उससे हमें जो है ना वो जनरल स्टडीज़ में जो हेल्प मिलती है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में इंग्लिश वाले पेपर में बहुत मदद हो जाती है उसकी वजह से। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हम बाय प्रैक्टिस जानने लगते हैं। एक तो होता है ना कि भाई आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया था, आपने ग्रामर की किताब में से कोई चीज़ पढ़ी थी, आपको टीचर ने क्लास में कुछ बताया था, आपको याद है, हाँ। लेकिन रीडिंग करने से बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमें खुद ब खुद पता चल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बाय प्रैक्टिस जानने लगते हैं। हमें पता होता है हाँ यहाँ TO2 का यूज़ होगा, यहाँ इन का यूज़ होगा, यहाँ ऑफ का यूज़ होगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे पता है सही आंसर ये है ना। तो इसलिए एक अच्छी रीडिंग हैबिट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें अच्छा करना है तब तो फिर हम इंग्लिश के बारे में तो यही कहते हैं कि इफ़ वी आर नॉट रीडिंग वी आर नॉट प्रिपेयरिंग। अगर हम रीड नहीं कर रहे तो हम एक्चुअली तैयारी भी नहीं कर रहे, ठीक है। वो उसकी तैयारी का, प्रेपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है। तो हमने इसके साथ 12 टेंस जो हमारे देखने होते हैं हमें, वो हमने देख लिए हैं एक बार, ठीक है। तो इन सारे टेंसेस के यूसेस, एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस, जो कुछ भी हमने पढ़ा था, हाँ, उसको वापस बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं बीच बीच में मैं आपको बताता रहा हूँ, है ना। तो उनको अच्छी तरह से नोट करना, वापस अपनी नोटबुक में जो है ना वो नोट्स बना करके, कैसे भी आप नोट करते हो, लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद में हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। वो एक तरह से देखा जाए तो ये टेंस का ही पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ़ वाले सेंटेंसेस, अगर कोई कंडीशन रखनी है सेंटेंस में, ये कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो वो जो सेंटेंस होता है वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस पे भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, और कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करने की ज़रूरत हमें कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में भी पड़ सकती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।